देखिए, जो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में हमको देखना है या उसके अपोजिट डायरेक्शन में, उससे पहले हम लोग इस लाइन को समझेंगे। ये पॉइंट कोई P है और यहां पर माइनस Q चार्ज है, यहां पर प्लस Q चार्ज है। इलेक्ट्रिक डायपोल का अरेंजमेंट कुछ इस तरह से है कि माइनस Q अमाउंट का चार्ज और यहाँ प्लस Q अमाउंट का चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, नेचर अलग अलग होंगे। उनके बीच का जो सेपरेशन है उसको हम लोग 2a बोलते हैं, जो कि काफ़ी छोटा होता है। ठीक है, हम लोग पहले से जानते हैं, इस पॉइंट को A कह रहे हैं, इस पॉइंट को B और उस पॉइंट को P बोल रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं कि इसका जो मिडिल पॉइंट है, इस मिडिल पॉइंट से हम उस P पॉइंट का डिस्टेंस ले रहे हैं R। ठीक है, तो हमारे लिए टॉपिक क्या है? टॉपिक में कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए एक्सियल पॉइंट, तो एक्सियल पॉइंट है ये, ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। तो इस इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, हमको वो निकालना है। ऐसे भी हम लोग सिंपल पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किसी r डिस्टेंस पर निकाल चुके हैं, उसका एक्सप्रेशन हमको पता है। अब हमको किसके कारण निकालना है? इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण। तो इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण निकालना है तो हम इसको दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके चल सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? ये प्लस Q चार्ज के कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और इस पॉइंट पर जो पॉइंट B पर जो हमारा चार्ज है प्लस Q चार्ज, उस चार्ज के कारण यदि हम P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करेंगे तो उसका डायरेक्शन क्या होना चाहिए? प्लस आई कैप या माइनस आई कैप? प्लस आई कैप, चूंकि वहां से ऑरिजिनेट होगा लाइन और टर्मिनेट इन्फिनिटी पे होगा, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण है? ये प्लस Q चार्ज के कारण। ठीक है, और यदि हम इस माइनस Q चार्ज के कारण देखेंगे तो उसके जस्ट अपोजिट होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण? माइनस Q चार्ज के कारण। ठीक है, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट। ये क्लियर है? सबको क्लियर है ना? वो माइनस यानी माइनस आई कैप में इसलिए होगा क्योंकि ऑरिजिनेट हो रहा है इन्फिनिटी से और टर्मिनेट कहाँ होगा? यहाँ आकर, इसलिए लाइंस के उस डायरेक्शन में होगा। अब हम लोग यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब देखिए यहां पर, तो ई नेट इज इक्वल टू E प्लस Q प्लस E माइनस Q होगा ऐसा। तो अब यहां पर देखिए K Q बाई, अब ये डिस्टेंस कितना होगा? यहां का ले रहे हैं ना हम, प्लस Q चार्ज के कारण ले रहे हैं, तो ये डिस्टेंस कितना होगा? R माइनस A होगा। ये डिस्टेंस A होगा ना, तो R माइनस A होगा ये डिस्टेंस। तो हम लिख सकते हैं R माइनस A का होल स्क्वायर। ठीक, और आई कैप प्लस E K इंटू माइनस Q बाई R प्लस A का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। अभी हम लोग आई कैप लेके चले हैं, वो खुद माइनस दे देगा, कोई दिक्कत नहीं। यदि आपको डायरेक्शन पता है तो आप यहाँ पर साइन प्लस रखिए और माइनस आई कैप यहाँ ले लीजिए, या आपको डायरेक्शन नहीं पता है तो आप उसका नेचर जो है वो उसके साथ साइन के साथ रखिए और यहाँ पर आई कैप लेके चलिए, वो खुद डायरेक्शन दे देगा। ठीक है, तो यहाँ पर इक्वल टू KQ हम कॉमन ले सकते हैं, तो कॉमन लेंगे KQ, तो ये कितना आ गया? 1 अपॉन R माइनस A का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन R प्लस A का होल स्क्वायर इंटू आई कैप, ऐसा लिख सकते हैं। ये ठीक है। अब इसके बाद हम लोग नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं, तो E नेट इज इक्वल टू KQ। अब यहाँ से एलसीएम लेंगे तो यहाँ R प्लस A का होल स्क्वायर माइनस R माइनस A का होल स्क्वायर, डिवीजन में अब इसका एलसीएम लेंगे, इसका हम करेंगे एलसीएम, तो R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा। करके देखिएगा, आएगा। ठीक है, R माइनस A का होल स्क्वायर और R प्लस A का होल स्क्वायर का एलसीएम, ये वैल्यू आया। अब इसको हम लोग ब्रेक करेंगे आई कैप, और इसको हम लोग ब्रेक करेंगे तो इक्वल टू KQ, और यहाँ से इसको ब्रेक करेंगे तो R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2RA, और ये माइनस R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर प्लस 2RA, ऐसा लिख सकते हैं। R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर टू द पावर स्क्वायर। अब यहाँ से क्या क्या कैंसिल आउट हो जाएगा?
तो यहाँ 4RA आएगा, ई नेट इज इक्वल टू के क्यू, और यहाँ आ गया 4RA डिवीजन में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टू द पावर 4 होगा इतना इंटू आई कैप। बोलिए, समझ में आ रहा है? पूछेंगे अभी तुरंत, ठीक है? और नहीं बताए तो फिर उधर हॉल में बैठ जाना। समझ में आया? कहाँ स्क्वायर? यहां पर बोल रहे हैं, यहाँ स्क्वायर ही होगा। ठीक, ठीक है। अब इसके आगे देखिए, तो यहां से ई नेट इज इक्वल टू, अब यहां पर ध्यान दीजिए एक बात, आपको पता है पहले हम लोग इस अरेंजमेंट में हम लोग समझ चुके हैं। हम लोग यहां पर लिख सकते हैं सिंस 2a itself वेरी स्मॉल, बहुत ही छोटा है, हम लोग उसके अरेंजमेंट में ही समझे थे। मतलब उसको अच्छे से लॉक कर दो उसको। मतलब ये कहने का मेरा मतलब ये है कि यदि हम इलेक्ट्रिक डायपोल की बात करें तो चार्ज का मैग्नीट्यूड भी छोटा है, ठीक है, लेकिन सबसे छोटा क्या है? उनके बीच का सेपरेशन। तो उनके बीच का सेपरेशन कुछ इस तरह का है, जैसे आप मान के चलिए, छोटा सा एग्जांपल देके हम आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये दो इलेक्ट्रिक यहाँ पर हैं, सब लोग ध्यान से देखिए। तो ये मान लीजिए कि दो चार्जेस हैं, ब्लू वाले को हम मान लेंगे प्लस क्यू, और ये हरा वाले को, ग्रीन वाले को हम मान लेते हैं माइनस क्यू, ठीक है? तो या हम इस वाले को मान लेते हैं प्लस क्यू और इसको मान लेते हैं माइनस क्यू, ठीक है? तो यहां से मान लीजिए कि ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस इस पॉइंट पर उसका एक्सियल डिस्टेंस है ना ये, तो उनके बीच का सेपरेशन कितना है? 2a, और उनके सेंटर पॉइंट से, दोनों के बीच के सेंटर पॉइंट से यहाँ का दूरी कितना है? r। तो r के रिस्पेक्ट में a कितना बड़ा है? बहुत छोटा है। तो आप इस एक्सप्रेशन में देखिए, जब a ऑलरेडी 2a ऑलरेडी बहुत छोटा है, तो a और छोटा हो गया, और उसका स्क्वायर करेंगे तो और छोटा होगा। 1/2 का स्क्वायर कीजिए और 1/4 का स्क्वायर कीजिए, कौन वैल्यू बड़ा होगा? 1/2 का, यानी कि जितना डिनोमिनेटर में वैल्यू, एक से छोटा जितना वैल्यू जाएगा उसका स्क्वायर और छोटा हो जाएगा, ठीक है? तो आप देखिए यहाँ पर ऑलरेडी ये h बहुत छोटा वैल्यू, उसका स्क्वायर और छोटा हो गया। तो इस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं कि a कैन बी नेग्लेक्टेड। a को हम क्या कर सकते हैं? नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो ये टर्म जीरो हो सकता है, ठीक है? यहाँ स्क्वायर है इसलिए जीरो कर रहे हैं। आप ऐसा नहीं कि यहाँ भी इसको जीरो कर दीजिएगा, इसको जीरो मत कीजिएगा, तो पूरा एक्सप्रेशन ही जीरो हो जाएगा। स्क्वायर टर्म को हमको जीरो करना, क्योंकि a छोटा टर्म है, ठीक है? तो यहाँ पे आइए, तो यहाँ पर के क्यू 4RA डिवीजन में r स्क्वायर टू द पावर 2, ऐसा लिख सकते हैं, आई कैप। उसके बाद ई नेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ पर 4k और यहाँ पर q इंटू 2a, ऐसा लिख सकते हैं क्या? डिवीजन r टू द पावर 4 इंटू r आई कैप, ऐसा लिख सकते हैं। तो यहां से एक r कैंसिल आउट होगा, तो ई नेट इज इक्वल टू 2k, और ये जो अरेंजमेंट है क्या लिखेंगे? q इंटू 2a इंटू आई कैप डिवीजन में आर क्यू। ये जो अरेंजमेंट है, इस अरेंजमेंट को ध्यान से देखिए, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? p बोलेंगे, और p का डायरेक्शन किधर है? आई कैप, यानी कि p का डायरेक्शन यदि इधर है, ये p का डायरेक्शन है, तो यही किसका डायरेक्शन है? ई नेट का होगा, क्योंकि यहां से अभी देखिए जो हम लिखने वाले हैं, यहां से ई नेट इज इक्वल टू कितना लिखेंगे? 2kp बाई आर क्यू। इसका मतलब है जो डायरेक्शन p का होगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा, ठीक है? और p का डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस में दिखा रहा है। इसका मतलब है कि यदि रेडियल किसी एक्सिस पर हमको, रेडियल एक्सिस करें, एक्सियल पॉइंट पर हमको देखना है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, तो जिधर डायपोल का डायरेक्शन होगा, यानी कि अवे फ्रॉम द डायपोल, डायपोल से दूर जा रहा है ना, ठीक है? अब मान लीजिए एक सेकंड के लिए, हालांकि वो आपके टॉपिक में नहीं है, मान लीजिए यहां माइनस कर दे, वहां प्लस कर दे, तब
डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, हो जाएगा, तो वो माइनस दिखाने लगेगा। इसका मतलब है कि माइनस एक्स एक्सिस की तरफ होगा और ये वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। समझ गए? चलिए, तो इसको आप वाइंड अप कीजिए और यहां पर इसको, तो यहां पर P जो होगा, P बराबर हो जाएगा Q इंटू 2a आई कैप। चलिए इसको राइंड ऑफ कीजिए। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। ऑन पोजीशन था, ये ब्रॉड साइड पोजीशन है। आइए देखते हैं इसमें। अभी ड्रॉ नहीं करना है, आप सिर्फ देखिए यहां पर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल, आप किसी साइड में भी प्लस चार्ज ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन थोड़ा टॉपिक को इजी करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहां पर प्लस क्यू चार्ज दे रहे हैं और यहां माइनस क्यू चार्ज दे रहे हैं। ठीक है, आप यहां भी माइनस ले सकते हैं, वहां प्लस ले सकते हैं, कोई इशू नहीं। और इतना बड़ा होता नहीं है, बस हम लोग समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए इतना बड़ा डिस्टेंस बना रहे हैं। ये सेंटर पॉइंट लग रहा है आप लोग को कि ये सेंटर पॉइंट लग रहा है? सेकंड वाला कौन सा पॉइंट सेंटर पॉइंट लग रहा है? दो सर, दोनों में कोई नहीं। अच्छा ठीक, हाँ सर, लाइन ही टेढ़ा है। अब ठीक लग रहा है? हाँ बोलिए, क्या अंकित, क्या बोल रहे हो तुम? तुम्हारे चक्कर में नहीं रहेंगे ना। तो झट से बोलेगा ये तो स्टूडेंट पे डिपेंड करता है, उसको अलग दिखेगा, इसको अलग दिखेगा, यही बोलोगे तो। आइए अभी ड्रॉ मत कीजिएगा, क्योंकि कहीं कहीं हम मतलब इसको इरेज भी करेंगे। ये पॉइंट सेंटर पॉइंट दिख रहा है आप लोग को? है वो ऑलमोस्ट? नहीं है तो किधर जाएं? लेफ्ट जाएं कि आपका लेफ्ट कि मेरा लेफ्ट? ये ठीक है, ये सेंटर पॉइंट है। अरे बोलो, उधर होना चाहिए, इधर तो थे ही हम पहले। यहां? अरे बोलो हाँ या नहीं। ठीक, आज जब ड्रॉ करेंगे तो एक तो बोलेगा नहीं सर, थोड़ा इधर होना चाहिए था। ये पॉइंट मान लीजिए हम यहां ले लेते हैं, ठीक है? तो ये रेडियस r है, इस पॉइंट को हम क्या बोल रहे हैं? P। पहले भी हम पॉइंट को P ही बोले थे। ये सेंटर पॉइंट को हम O लेते हैं, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? A होगा ऐसा? अरे होगा ऐसा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, तो सेंटर पॉइंट O हो गया, r डिस्टेंस पे हम लोग ले रहे हैं, तो इस पॉइंट P पर हमको क्या पता करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण? डाइपोल के कारण, ठीक है। तो अब हम इसको मैच कराते हैं, तो यहां पर इस प्लस क्यू चार्ज के कारण, तो इस डायरेक्शन में होगा ये डायरेक्शन, क्योंकि यहां से ऑरिजिनेट होगा लाइंस और किधर जाएगा? टर्मिनेट करेगा बाहर की तरफ। तो ये जो डायरेक्शन है, ये हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P किसके कारण ले रहे हैं? प्लस क्यू चार्ज के कारण। और इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? K Q बाई, अब ये डिस्टेंस r है, ये डिस्टेंस a है, ये एंगल थीटा है, ये डिस्टेंस कितना होगा? कहां से कहां? a से लेकर P तक डिस्टेंस कितना होगा? रूट अंडर r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर ये डिस्टेंस r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का रूट अंडर, तो ये हम जस्ट ऐसे लिख के छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये मैग्नीट्यूड हो गया। अब ये जो चार्ज माइनस में, उसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, होगा ऐसा? ठीक है, तो इस केस में ये अट्रैक्ट करेगा, तो इसका डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा, ठीक। ये इलेक्ट्रिक फील्ड किस पॉइंट पर? P पॉइंट पर, माइनस क्यू चार्ज के कारण। तो यहाँ क्या होगा? के क्यू बाई, यहाँ भी a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस भी कितना होगा? a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, ये एंगल भी थीटा होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक दो चीज को समझिए,
जो एक कॉमन बात समझ में आपको आएगा, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा क्यों होगा? क्योंकि ये इसके लिए ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है मान लीजिए, तो इसके लिए भी ये परपेंडिकुलर और बेस है, दोनों का सेम है तो थीटा भी सेम होगा। तो यहां भी थीटा और यहां भी थीटा, तो ये एंगल कितना होगा? थीटा। ये एंगल 180 माइनस थीटा होगा, माइनस 2 थीटा, 2 थीटा होगा। तो 180 माइनस 2 थीटा, क्योंकि पूरा तो 180 होगा और उसमें से 2 थीटा हम हटा देंगे तो ये एंगल बचेगा। अब ये जो यहां से हम एक वर्टिकल मान लीजिए ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, और ऐसे भी ये जो लाइन है, कौन सा, ये लाइन हल्का सा हमको टिल्ट दिख रहा है, तो ये लाइन जो है, ये लाइन टोटल तो 180 होगा, इसका मतलब ये एंगल कितना होगा? टोटल 180 है और ये 180 माइनस 2 थीटा है, होगा? होगा। अब आइए, इसके दो तरीके हैं हम लोग इसको सॉल्व करने का, दोनों में कोई भी यूज कर सकते हैं। एक तो पैरेललोग्राम मेथड से हम लोग कर सकते हैं और एक हम लोग उसको रिजॉल्व करके यानी कि रेजोल्यूशन मेथड से भी कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि ये एक्स एक्सिस हम इसको ऐसे ले सकते हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस है ये, ठीक है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। तो ये जो टोटल एंगल 2 थीटा है, चूंकि दो वेक्टर्स जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है, दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल है तो उनका रिजल्टेंट एग्जैक्टली 20 से पास करता है, तो ये जो एंगल होगा ये थीटा होगा और वो एंगल भी थीटा होगा। अब ये 20 से पास कर रहा है तो ये एंगल हमको थीटा मिल गया और ये एंगल हमें थीटा मिला, तो हम एक कंपोनेंट ले सकते हैं इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में। तो एक कंपोनेंट इधर होगा इस वेक्टर का और एक कंपोनेंट इसका यहाँ होगा। उसी तरह ये वेक्टर का एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल होगा, एक कंपोनेंट वर्टिकल होगा। तो ये हम क्या लिख सकते हैं, E माइनस क्यू साइन थीटा लिख सकते हैं। इस डायरेक्शन में हम लिख सकते हैं E माइनस क्यू कॉस थीटा। ठीक, ये रिजॉल्व हो गया, ऐसे रिजॉल्व कर दिया मैं इसको। अब यहां पर ये वेक्टर के लिए भी इस डायरेक्शन में हम क्या ले सकते हैं, सेम मैग्नीट्यूड का है, तो यहां पर भी E प्लस क्यू कॉस थीटा ले सकते हैं और यहां E प्लस क्यू साइन थीटा ले सकते हैं। क्योंकि मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, किसका, ये वाले वेक्टर का जो y कंपोनेंट है, ये वेक्टर इसका y कंपोनेंट है और इसी वेक्टर का ये x कंपोनेंट है। उसी तरह ये वेक्टर का ये x कंपोनेंट है और इस वेक्टर का ये y कंपोनेंट है। क्योंकि दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर है और दोनों साइन थीटा से कनेक्ट है, इसलिए दोनों बैलेंस होगा। मतलब E प्लस क्यू साइन थीटा इज इक्वल टू E माइनस क्यू साइन थीटा होगा, यानी y कंपोनेंट बैलेंस हो जाएगा। जो भी फोर्सेस होंगे वो किधर होंगे, जो भी हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो x कंपोनेंट में होगा। हम लोग वेक्टर्स का यूज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसको वेक्टर की तरह ही डील करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक जो प्लस क्यू चार्ज के कारण हमारे पास था वो इस डायरेक्शन में है, माइनस क्यू के कारण इस डायरेक्शन में है, उसका एक y कंपोनेंट और x कंपोनेंट, इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड का एक x कंपोनेंट और y कंपोनेंट रिजॉल्व हुआ। इस डायरेक्शन में हमारे पास दो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहे हैं जिनका मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। तो हम इसको देख करके इसको हम कह सकते हैं कि जो E नेट होगा, E नेट इज इक्वल टू 2E इंटू कॉस थीटा, ऐसा लिख सकते हैं क्या। ये बेसिकली क्या है, इसको हम ऐसे लिख देते हैं, EX प्लस EY। तो EX जो है वो कितना होगा, E कॉस थीटा आई कैप प्लस 0j कैप। देख रहे हैं ये EY में है ना, तो EY क्या आ गया, 0। कैसे, तो एक पॉजिटिव y है और एक नेगेटिव y है, मैग्नीट्यूड सेम है, बैलेंस कर लेगा। और दो ही चार्ज है हमारे पास, उसी कारण तो निकाल रहे हैं। तो अब नेट जो बचा वो किस डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस में बचा, और यहां पर चूंकि E इसके लिए भी और उस प्लस के लिए भी सेम है इसलिए जस्ट E लिखे हैं। तो यहां हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू E और ये प्लस क्यू और माइनस क्यू, ठीक, इंटू कॉस थीटा, ऐसा लिख सकते हैं क्या।
आई कैप, ठीक है। तो ई नेट इज इक्वल टू 2, अब यहां पर क्या लिखेंगे, कितना है, के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इसके लिए क्या हो जाएगा, बेस बाई हाइपोटेनस। तो बेस कितना है, ए, डिवीजन में रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा। ये नेट इफेक्ट देगा। अब इसको हम फाइनल आगे बढ़ जाएंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा, हमें मिलेगा ना। अब यहां पर आगे बढ़ते हैं तो यहां ई नेट इज इक्वल टू 2 ए डिवीजन में, अब ये आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 3/2 आई कैप होगा ऐसा। तो उसके कारण अब ई नेट बराबर क्या आ जाएगा, ई नेट, अब यहां से थोड़ा हम लोग देखेंगे, के क्यू इंटू 2a, ठीक, डिवीजन में, चूंकि हम क्या जानते हैं कि a ऑलरेडी बहुत छोटा है, उसका स्क्वायर ऑलरेडी और भी छोटा होगा, उसको निग्लेक्ट करेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर टू द पावर 3/2 इज इक्वल टू के क्यू 2a डिवीजन में r टू द पावर 3 और यहां आई कैप। इतने से टर्म को हम रिलेट कर सकते हैं, q इंटू 2, समझिए 2a आई कैप हो गया क्या, d हो गया, और q चार्ज हो गया, तो वो हमारा किससे रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर देखिए k और यहां p अपॉन आर क्यू। अब यहां पर ध्यान देने वाली एक बात है, उसको ध्यान से समझिएगा। नेट, आप क्या देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, ये डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर है, वो माइनस से प्लस के लिए होता है, होगा ना। तो डाइपोल का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, तो यहां पर कुछ चेंजेस करना पड़ेगा हमको। क्या चेंजेस करना पड़ेगा, यहां माइनस लगाकर यहां माइनस लगाना पड़ेगा। माइनस क्यों आई कैप दे रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो डायरेक्शन होगा प्लस क्यू, माइनस क्यू से किधर जाएगा, प्लस क्यू के लिए जाएगा। तो यदि माइनस क्यू से प्लस क्यू के लिए जाएगा तो वो माइनस आई कैप होगा, ठीक है। आप इसको इंटरचेंज कर लेंगे तो भी आपको सेम चीज मिलेगा। कैसे सेम चीज मिलेगा, यदि माइनस चार्ज इधर होगा और प्लस चार्ज इधर होगा तो डाइपोल का डायरेक्शन तो हमको पॉजिटिव मिलेगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमको, ठीक, हम लोग को पॉजिटिव नहीं मिलेगा। तो उस केस में देखिए यहां पर हम लोग माइनस लिए, तो यहां पर ये माइनस यहां आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर ये माइनस, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो भी डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है उसके अपोजिट डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो यहां पर E इज इक्वल टू ई नेट इज इक्वल टू माइनस के पी बाई आर क्यू आएगा। ये एक्सप्रेशन को ध्यान में आप लोग रखिएगा। अभी हम इसको क्लियर कर देते हैं। नेगेटिव साइन, अभी लिखना नहीं, ध्यान से देखिए। नेगेटिव साइन इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड will be opposite to dipole moment, ठीक है। यदि डाइपोल मोमेंट पॉजिटिव एक्स में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, अभी क्या हो रहा है, अभी डाइपोल मोमेंट नेगेटिव एक्स में है, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आ रहा है, पॉजिटिव एक्स में। अब देखिए ध्यान से, हम इसको यहां से हम ऐसे मैच भी कराएंगे तो देखिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, ये ई नेट है, और ये जो डायरेक्शन है वो डाइपोल के डायरेक्शन से अपोजिट है। डाइपोल का डायरेक्शन ये है यहां पर, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है। और यदि हम इसको उल्टा इंटरचेंज कर देंगे तो सिचुएशन क्या होगा, देखिए ध्यान से सब लोग। यदि हम इंटरचेंज कर देते हैं तो यहां पर इस पॉइंट पर माइनस क्यू और इस पॉइंट पर प्लस क्यू, तो इस केस में जो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा, क्योंकि माइनस से प्लस हमारा डाइपोल का डायरेक्शन है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगा, ठीक है।
तो यहां पर डाइपोल P जो है, P यहां पर Q इंटू 2a आई कैप हुआ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर माइनस क्या होता है, K इंटू P बाई आर क्यू है ना, तो माइनस K, P का वैल्यू कितना है, Q इंटू 2a आई कैप बाई आर क्यू, तो यहां से K और यहाँ Q इंटू 2a माइनस आई कैप अपॉन आर क्यू, ये हो जाएगा किसका डायरेक्शन, समझ पा रहे हैं। यानी कि यदि डायपोल का डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन माइनस होगा, और यदि डायपोल का डायरेक्शन नेगेटिव एक्स एक्सिस में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस में होगा, उसके जस्ट अपोजिट होगा। समझ पाए। तो ये हम लोग कब ले रहे हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जब है तब का है। इसको हम लोग ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन बोलते हैं। ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, ये पोजीशन का ध्यान रखिएगा, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में नाम दे देता है, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। चलिए इसको राइट डाउन कर लीजिए। सबको क्लियर है, डाउट है तो बोलिए। पहला एक्सप्रेशन में यदि डायपोल के एक्सिस पे हम लेते हैं पॉइंट, तो जिस डायरेक्शन में डायपोल का डायरेक्शन है वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा। तो इस केस में जैसे ये P cos थीटा है, P एक्शियल हो गया, पहले P था, ये P है, लेकिन ये P cos थीटा है, ठीक है। तो भी P cos थीटा मतलब डायपोल का जो डायपोल मोमेंट आ रहा है वो P है, लेकिन उसका x कंपोनेंट ले रहे हैं तो वो P cos थीटा हो जाएगा। तो अब यदि इस डायरेक्शन में हम फील्ड लेंगे तो E फील्ड होगा, E हम लेके चल रहे हैं, E पॉइंट, E किसके कारण, तो ये आ रहा है एक्शियल के कारण। तो एक्शियल के कारण फॉर्मूला इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, K 2 होगा यहाँ पर क्या, 2kP। तो P कितना है, P एक्शियल डिवीजन में आर क्यूब, तो ये कितना आएगा 2k P एक्शियल मतलब P cos थीटा अपॉन आर क्यू होगा मैग्नीट्यूड में। जहां P है वहां P cos थीटा हो जाएगा, और जहां पर इस केस में जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए होगा, इसके लिए तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, तो उस केस में जिधर किधर ये इसके लिए देखेंगे तो इसके लिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसका, तो इस डायरेक्शन में हमारे पास डायपोल का डायरेक्शन है, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो यहां पर E परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वो कितना है, K P sin थीटा आर क्यू। डायरेक्शन तो ये डायपोल के अपोजिट डायरेक्शन में ले ही चुके हैं हम लोग। तो नेट जो यहां पर फील्ड होगा उन दोनों को हमें ऐड करने से मिलेगा, होगा ऐसा। तो एक हो गया इधर और एक इधर हो गया, तो ये रिजल्टेंट पास करेगा यहां से, और ये नेट इफेक्ट देगा इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर क्या होगा, E एक्शियल प्लस E परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, होगा ऐसा। तो अब हम लोग देखेंगे कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर, E का मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, तो E के लिए हम देखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, E एक्शियल आएगा। तो E एक्शियल कितना है 2k P cos थीटा, ठीक है, रूट अंडर बाई आर क्यू का होल स्क्वायर प्लस ये कितना होगा
के पी साइन थीटा डिवीजन में आर क्यू का होल स्क्वायर। ये समझ पाए कैसे आया? कैसे? यदि कोई दो वेक्टर एक दूसरे से परपेंडिकुलर हैं तो उनका रिजल्टेंट जो होता है रूट अंडर फर्स्ट वेक्टर का स्क्वायर प्लस सेकंड वेक्टर का स्क्वायर होता है, क्योंकि 2ab cos थीटा, थीटा 90 डिग्री है तो वहाँ पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। तो ई जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा जो किसके कॉम्बिनेशन से होगा, एक तो एक्सियल और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से, वो बीच से पास करेगा। यदि मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर है तो बीच से पास करेगा। यदि मान लीजिए एक्सियल का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो रिजल्टेंट उसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा। यदि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो रिजल्टेंट उसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम नहीं जान रहे हैं, यहाँ पुट कर रहे हैं। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड E इज इक्वल टू, अब रूट अंडर, ध्यान से देखिए, यहाँ पर 2k और यहाँ k है, तो यहाँ 4k स्क्वायर पी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन आर क्यू का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर पी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन आर क्यू का स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या क्या कॉमन हो सकता है? के स्क्वायर पी स्क्वायर कॉमन हो सकता है ना, तो के स्क्वायर के स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर डिवीजन में आर पे पावर 6 रूट अंडर इंटू यहाँ पर यहाँ आ जाएगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा, होगा ऐसा? ठीक है, ये तो यहाँ पर इसको ऐसे ही रहने दीजिए, ज़्यादा सिंपल है। स्क्वायर इसको बाहर निकालेंगे तो के पी बाई आर क्यू होगा और रूट अंडर यहाँ 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 लिख सकते हैं ना। तो ये जो आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ये आया, इसकी खासियत क्या है? ध्यान से देखिए, इसकी खासियत ये है कि इस डायग्राम को ध्यान से देखिए, यदि थीटा का वैल्यू 0 है तो हम साइड ऑन पोजीशन की बात कर रहे हैं, और यदि थीटा का वैल्यू 0 है तो साइड ऑन पोजीशन की बात कर रहे हैं। तो cos 0 कितना हो गया? 1, तो 3 + 1 4, रूट से निकल के आएगा 2, तो 2 kp बाई आर क्यू, तो एक्सियल का मिल जाएगा। और यदि हम थीटा का वैल्यू 90 डिग्री रख देते हैं तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में हम थीटा का वैल्यू 90 डिग्री पुट करेंगे तो cos 90 पूरा 0, तो ये पूरा 0 1 हो गया। तो यहाँ kp बाई आर क्यू तो हमें बाइसेक्टर के लिए मिलेगा, यानी कि एक्सप्रेशन सही है, ये कॉमन एक्सप्रेशन है। आप इसमें थीटा का वैल्यू पुट कीजिएगा तो बाइसेक्टर के लिए या फिर एक्सियल के लिए, दोनों के लिए मिलेगा, और ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देगा। और जिसके हम किसके हेल्प से निकाले हैं, उसी का कॉम्पोनेंट, इसका कॉम्पोनेंट लिए एक एक्स की तरफ मतलब थीटा पर और एक 90 माइनस थीटा पर। तो थीटा पे लिए तो पी कॉस थीटा हो गया, और 90 माइनस थीटा पे लिए तो हमारे पास पी साइन थीटा हो गया। उसका एक्सप्रेशन निकाले तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। समझ पाए इसको? और इसमें हमेशा ध्यान रखिएगा वेक्टर्स एप्लीकेशन, ये जो एक्सियल होगा वो हमेशा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से परपेंडिकुलर होगा, इसलिए इनका जो एक्सप्रेशन आएगा उसमें हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेके चलेंगे, रिजल्ट निकालेंगे। समझ गए? चल राइट डाउन कीजिए। एक दो क्वेश्चंस करते हैं।